यमलोकः केन मात्रः कीदृशः केन निर्मितः सभा च कीदृशी तस्यां धर्मजास्ते च कैहषः। हे विधान भगवान, यमलोक कितना बड़ा है, कैसा है, किसने बनाया है, उसकी सभा कैसी है और उसमें धर्मराज किनके साथ में रहते हैं तथा जिन धर्म मार्गों से धर्मात्मा लोग धर्मराज के मंदिर को जाते हैं, किन मार्गों से, उन धर्मों तथा उन मार्गों का भी आप वर्णन करके हमें सुनाएं। भगवान कहते हैं कि यमलोक का निर्माण देवताओं के जो शिल्पकार हैं विश्वकर्मा भगवान ने इसका निर्माण भगवान की आज्ञा से किए हैं। 4 द्वार हैं, चौकोर है, वर्गाकार। हमारा आपका मकान आयताकार होता है, आयताकार में भी लंबाई चौड़ाई पूर्व और पश्चिम होनी चाहिए, लंबाई उत्तर दक्षिण होनी चाहिए और चौड़ाई पूर्व पश्चिम होनी चाहिए। अपने मकान में चंद्रवेदी मकान होना चाहिए और जिसकी लंबाई पूर्व पश्चिम है, चौड़ाई उत्तर दक्षिण है, समझिए मकान में वास्तु दोष है, अशुद्ध मकान है। बोलिए गोविंद गोपाल भगवान की। चारों दिशा में द्वार है यमलोक में, चौकोर है। यमलोक हमारा आपका आयताकार है, बहुत सुंदर है, लोहे के परकोटों से घिरा है, आने जाने के लिए सैकड़ों गलियां हैं। वह पताका और ध्वजाओं से भूषित है, विमानों से भरा है, गाने बजाने के शब्दों से शब्दायमान है, कुशल चित्रों से चित्रित है। देवताओं के राजा फुलवारी और बागों से रमणीय है, देवताओं और राजाओं से वह सुशोभित है। अनेक प्रकार के पक्षी बोलते रहते हैं, गंधर्व और अप्सराओं से चारों ओर घिरा है। उस नगर की सभा में अपने अति अद्भुत आसन पर चित्रगुप्त जी विराजमान होकर मनुष्यों की आयु ठीक ठीक गिना करते हैं। चित्रगुप्त जी पुण्य पाप लिखना कभी नहीं भूलते, जिसने जैसे शुभ शुभ कर्म किया है वही सब कुछ चित्रगुप्त की आज्ञा से भोगना पड़ता है। चित्रगुप्त के स्थान से पूर्व की ओर मस्तिष्क ज्वर का घर है। चित्रगुप्त का स्थान जहाँ पे है उनके घर से पूर्व दिशा में मस्तिष्क ज्वर का घर है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। प्यारे प्रभु प्रेमियों, एक दिव्य सभा है, जिस दिव्य सभा में धर्मराज जी बैठते हैं और उस दिव्य सभा की यह विशेषता है कि जो भी उस दिव्य सभा में प्रवेश करता है वह कभी बुढ़ा नहीं होता है, उसमें जरा प्रवेश नहीं करता, व्याधि शोध ये सब प्रवेश नहीं करते हैं उस दिव्य सभा में, जिस सभा में धर्मराज बैठ करके निर्णय देते हैं। बोलिए गोविंद गोपाल भगवान की। भूख प्यास तक नहीं लगती उस दिव्य सभा में, बाल सफेद नहीं होता, व्यक्ति बुढ़ा नहीं होता है, लेकिन पापियों को वह दिव्य सभा का दर्शन करने का सौभाग्य नहीं मिलता, क्योंकि दक्षिणी द्वार से जाता है, जो 3 द्वारों से पूर्वी पश्चिमी उत्तरी द्वार से यमलोक में प्रवेश करता है वही उस दिव्य सभा में जाता है, दर्शन पाता है। बोलिए भक्तवत्सल। पुलहो दक्षः क्रतु रथांगिरा, अंगिरा ये सब ब्रह्मा जी के पुत्रों का नाम आ रहा है। अब यही से चंद्र हो रहे हैं। जमदग्नि परशुराम के पिता, भृगु ब्रह्मा जी के पुत्र, पुलस्त्य ब्रह्मा जी के पुत्र, अगस्त्य ये नहीं है, नारद जी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। ये सब धर्मराज के उस दिव्य सभा के सभासद हैं, मंत्री हैं। धर्मराज के सभी से मंत्रणा करते हैं, सलाह लेते हैं, धर्म को जानने वाले हैं। जैसा सलाह देते हैं धर्मराज जी, उसी सलाह पर चलते हैं और निर्णय देते हैं। बोलिए गोविंद गोपाल भगवान की। अब इसमें कुछ सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजाओं का भी नाम आया है, जो कि उस दिव्य सभा में मंत्री हैं, सदस्यगण हैं।
मनुर्देवो मान्धाता सगरश्च भगीरथः। मनु, दिलीप, मान्धाता, सगर, भगीरथ, अम्बरीश, अनरण्य, मुचकुंद, निमि, पृथु, यजाति, जो अपने पुत्रों की जवानी मांगा था राजा यजाति। और इस पे चाहूं तो एक नाम पर एक दिन की कथा कहूं। कथा का अंत कहाँ है जी? तो मनुर्दिलीपो मान्धाता सगरश्च भगीरथः अम्बरीशो अनरण्यश्च अम्बरीशो नरण्यश्च मुचकुंदोऽन्यः पृथो यजातिर्नहुषः पुरो दुष्यन्तश्च शिबिरनलः। शिबिर नल पुरु दुष्यन्त नहुष यजाति भरत संतनु पांडु सहस्रार्जुन एवच। इतने राजा पुण्य कर्म करके बड़े बड़े यज्ञों को करके संतों का मान दान सम्मान करके पुण्य कुंज के बल पर उस दिव्य सभा के सभासद बने हुए हैं, जिनसे धर्मराज सलाह लेते हैं। बोलिए गोविंद गोपाल भगवान की। तीर्थ में जाते हैं और इधर वर्षा ऋतु नजदीक है। चंदन की लकड़ी की खपत कैसे हो, चंदन दास बराबर सोचता है। अब जान गया कि कोई खरीदने वाला नहीं है, तो अपने सखा राजा के बारे में ही उसके मन में गलत भावनाएं जाते हैं। उनका चिता बनावे में हमारे लकड़ी के काम जरूर पड़ी। चंदन के लकड़ी, राजा महाराजा बड़े बाप का बेटा तो चंदन के चिता जरूर बने और यही बहाने चंदन के लकड़ी के खपत हो जाए। अब इतना सोचत देर नहीं तो राजा के मन में भी गलत भावना जन्म ले ले। आप केहू के बारे में गलत सोची है तो अगले के मन में आपके प्रति गलत भावना जन्म ले ले। इस सिद्धांत है केहू के बारे में अच्छा सोचे, अगला भी अच्छा सोचे। केहू से ईर्ष्या करेगी, अगला भी ईर्ष्या करेगा। तो राजा भी सोचने लगे कि सुनने में आया है कि हमारा जो सखा चंदन दास बनिया है, उसके पास कोई संतान नहीं। अगर वो मर जाता तो उसकी सारी संपत्ति को राजा हूँ मेरे अधिकार में आ जाता। एक के प्रति मन में ईर्ष्या रखी तो अगले के मन में भी उसके प्रति ईर्ष्या जन्म ले ली। इसलिए किसी से ईर्ष्या मत करो। आप ईर्ष्या करो तो अच्छा है और जब अगला आपसे करे तो बुरा है। ये सिद्धांत है कि जब आप ईर्ष्या करेंगे तो अगला भी करेगा। बोलिए गोविंद गोपाल भगवान की। प्यारे प्रभु प्रेमियों, इसी तरह से और जो सत्य तथा धर्म में रत है, जो सत्य बोलने वाला है, गले पर तलवार लगा हो कोई लगाए फिर भी आप सत्य बोलो। सबको छोड़ दो, दुकान छोड़ दो, मकान छोड़ दो, परिवार छोड़ दो। परिवार के साथ में तब तक रहो जब तक परिवार आपके कहने में रहे। और यही परिवार जब कहने लगे कि आप ये बोलो कि सत्य का चयन करोगे, सत्य के साथ में रहोगे, परिवार के साथ में, तब बुद्धिमान पुरुष को परिवार को एक क्षण नहीं त्याग देना चाहिए। तब तक परिवार के साथ में रहो जब तक वो सत्य आपका बाधित ना हो। जब सत्य बाधित होने लगे, सत्य पर संकट आने लगे, तो सत्य को पकड़ने के लिए सारी दुनिया को छोड़ दो। राजा हरिश्चंद्र ने पुत्र छोड़ा, पत्नी छोड़ा, घर द्वार सब छोड़ा, सत्य को नहीं छोड़े। अंततः सब कुछ प्राप्त कर लिए। बोलिए सत्यनारायण भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की। सत्य पुरुषों के संग में रहने वाला, सत्य बोलने वाले पूर्वी मार्ग
बोलिए गोविंद गोपाल भगवान की। प्यारे प्रभु प्रेमियों, दूसरा मार्ग उत्तरी मार्ग है। उत्तरी मार्ग से कौन कौन जाता है? वेद पाठी ब्राह्मण, जो अतिथियों की पूजा करने वाला है। अतिथियों की पूजा करने वाला मतलब, अतिथि किसे कहते हैं? जिसके आने की तिथि मालूम ना हो, समय मालूम ना हो, तारीख मालूम ना हो। अब मामा जी फोन करते हैं, हाँ भांजा मैं आ रहा हूँ, तो भांजा तो सारी तैयारी कर लिया, क्योंकि मामा जी के आने की तिथि मालूम हो गई है भांजे को ना। अब चाहे मशरूम खिलाओ, चाहे पनीर खिलाओ, चाहे जितनी सेवा करो, वो अतिथि नहीं हुए। अतिथि न तिथि, अतिथि जिनकी तिथि न ज्ञात हो। 24 घंटे में 365 दिन में चाहे जब जिस तिथि को जिस समय कोई भी आ जाए, ना जाने के भेष में नारायण मिल जाए, संत महात्मा कोई भी आ जावे, उनकी जो सेवा करता है अतिथि देवता के समान है। अतिथि देवो भव कहा जाता है। अतिथि की पूजा, अतिथि की सेवा किए तो मानो देवता की पूजा कर लिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तो जो अतिथि गोपाल भगवान शिव और विष्णु की पूजा करने वाला, तीनों ऋणों से जो मुक्त है, देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, इन तीनों ऋणों से मुक्त होकर के जो शरीर छोड़ता है वह भी पश्चिमी मार्ग से जाता है। और इन ऋणों से बंधा हुआ जो मरता है वो दक्षिणी मार्ग से बैतरणी में घूंटा लगाते हुए जाता है। नीचों की संगति से जो रहित हो, नीच व्यक्तियों की संगति में ना रहे। संगत में साधु संग, अंगन में नयन रंग, रंगन में श्याम रंग, सरितन में गंग। तो संगत में अगर कोई संगत करनी हो तो साधु संग, राम रंग, अंग अंग रंगिए, और जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रही। तो संगत की बात जब आती है तो साधु संग की बात आती है। और चोरों के संग में, डाकुओं के संग में, ठगियों के संग में रहेंगे तो ज्ञान आपका मिट जाएगा, खत्म हो जाएगा। सत्संग रूपी रंग हल्का हो जाएगा। डाकुओं के संग में सत्संग का रंग फीका पड़ जाएगा, क्योंकि अच्छाई पर बुराई का असर जल्दी होता है। ज्ञान घटे ठग चोर की संगत, ज्ञान घटे ठग चोर की संगत, मान घटे पर के है जाए, और नारी प्रसंगत जोर घटे, यमत्रास घटे हरि के गुण गाए, काम मिटे बचपन के गाए, और नीर घटे ऋतु ग्रीष्म आए। ग्रीष्म ऋतु में नीर घटे, नीर माने जल के स्तर घट जाता है गर्मी में, ग्रीष्म ऋतु में। और काम मिटे बचपन के गाए, बचपन से ही जो कथा बोलना शुरू कर दे, गाना गाना शुरू कर दे तो काम मिटे, काम घट जाता है, काम वासना कम होता है, पुरुषार्थ में कमी आती है। लेक्चर नहीं चल रहा है यहाँ पे, कोई लेक्चर बातें यहाँ पे थोड़ी हो रहा है, ये अनुष्ठान है। परिश्रम लगता है बोलने में, इसलिए
ज्ञान घटे ठग चोर के संगत, मान घटे पर गेह के जाए। दूसरों के घर बार बार आना जाना शुरू कर दो, धीरे धीरे मान सम्मान में कमी हो जाएगी। और यमत्रास घटे हरि के गुण गाए। हरि का जो गुणगान करता है यमराज जी की यातनाओं, यमराज जी की यातना कम झेलता है, यमराज की यातनाओं से बच जाता है। यमत्रास से यदि बचना है हरि का नाम जपना है। बोलिए गोविंद गोपाल भगवान की।